हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है स्मार्ट लीगल एजुकेशन चैनल में। मैं प्रशांत शर्मा। जिन्होंने भी अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, पहले सब्सक्राइब कर लें और साथ ही में बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि आने वाले वीडियो के नोटिफिकेशन आपको समय समय पर मिलते रहें। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। भारतीय साक्ष्य अधिनियम 1872 अध्याय 3 में है तथ्य जिनका साबित किया जाना आवश्यक नहीं है। अध्याय 3 के अंतर्गत धारा 56 से 58 सम्मिलित है। धारा 56 है न्यायिक रूप से अवेक्षणीय तथ्य साबित करना आवश्यक नहीं है। धारा 57 है वे तथ्य जिनकी न्यायिक अपेक्षा न्यायालय को करनी होगी। और धारा 58 है स्वीकृत तथ्यों को साबित करना आवश्यक नहीं है। भारतीय साक्ष्य अधिनियम 1872 के अध्याय 4 के अंतर्गत मौखिक साक्ष्य के विषय में बताया गया है। अध्याय 4 के अंतर्गत धारा 59 से 60 सम्मिलित है। धारा 59 है मौखिक साक्ष्य द्वारा तथ्यों को साबित किया जाना। धारा 60 है मौखिक साक्ष्य प्रत्यक्ष होना चाहिए। भारतीय साक्ष्य अधिनियम 1872 के अध्याय 5 के अंतर्गत दस्तावेजी साक्ष्य के विषय में सम्मिलित किए गए हैं। इस अध्याय के अंतर्गत धारा 61 से लगाकर 90 तक धाराएं सम्मिलित है। धारा 61 है दस्तावेजों की अंतर्वस्तु का सबूत। धारा 62 है प्राथमिक साक्ष्य। धारा 63 में है द्वितीयक साक्ष्य। धारा 64 है दस्तावेजों का प्राथमिक साक्ष्य द्वारा साबित किया जाना। धारा 65 है अवस्थाएं जिनमें दस्तावेजों के संबंध में द्वितीयक साक्ष्य दिया जा सकेगा। धारा 65 का है इलेक्ट्रॉनिक अभिलेख से संबंधित साक्ष्य के बारे में विशेष प्रावधान। धारा 65 ख है इलेक्ट्रॉनिक अभिलेखों की ग्राह्यता। धारा 66 है पेश करने की सूचना के बारे में नियम। धारा 67 है जिस व्यक्ति के बारे में अभिकथित है कि उसने पेश की गई दस्तावेज को हस्ताक्षरित किया था या लिखा था, उस व्यक्ति के हस्ताक्षर या हस्तलेख का साबित किया जाना। धारा 67 के अंतर्गत है इलेक्ट्रॉनिक चिन्हक के बारे में सबूत। धारा 68 है ऐसी दस्तावेज का साबित किया जाना जिसका अनुप्रमाणित होना विधि द्वारा अपेक्षित है। धारा 69 है जब किसी अनुप्रमाणित साक्षी का पता न चले तब सबूत। धारा 70 है अनुप्रमाणित दस्तावेज के पक्षकार द्वारा निष्पादन की स्वीकृति। धारा 71 है जबकि अनुप्रमाणिक साक्षी निष्पादन का प्रत्याख्यान करता है तब सबूत। धारा 72 के अंतर्गत है उस दस्तावेज का साबित किया जाना जिसका अनुप्रमाणित होना विधि द्वारा अपेक्षित नहीं है। धारा 73 के अंतर्गत सम्मिलित है हस्ताक्षर लेख या मुद्रा की तुलना अन्यों से जो स्वीकृत या साबित है। धारा 73 का है इलेक्ट्रॉनिक चिन्हक के सत्यापन के बारे में सबूत। धारा 74 है लोक दस्तावेजें। धारा 75 है प्राइवेट दस्तावेजें। धारा 76 है लोक दस्तावेजों के प्रमाणित प्रतियां। धारा 77 है प्रमाणित प्रतियों के पेश करने द्वारा दस्तावेजों का सबूत। धारा 78 है अन्य शासकीय दस्तावेजों का सबूत। धारा 89 है प्रमाणित प्रतियों के असली होने के बारे में उपधारणा। धारा 80 है साक्ष्य के अभिलेख के तौर पर पेश की गई दस्तावेजों के बारे में उपधारणा। धारा 81 है राजपत्रों, समाचार पत्रों, पार्लियामेंट के प्राइवेट एक्टों और अन्य दस्तावेजों के बारे में उपधारणाएं। धारा 81 का है इलेक्ट्रॉनिक रूप में राजपत्र के बारे में उपधारणा। धारा 82 है मुद्रा या हस्ताक्षर के सबूत के बिना इंग्लैंड में ग्राह्य दस्तावेज के बारे में उपधारणा। धारा 83 है सरकार के प्राधिकार द्वारा बनाए गए मानचित्रों या रेखांकों के बारे में उपधारणा।
धारा 84 है विधियों के संग्रह और विनिश्चयों की रिपोर्ट के बारे में उपधारणा। धारा 85 है मुक्तारनामों के बारे में उपधारणा। धारा 85 क है इलेक्ट्रॉनिक करारों के बारे में उपधारणा। धारा 85 ख के अंतर्गत है इलेक्ट्रॉनिक अभिलेखों और इलेक्ट्रॉनिक चिन्हक के बारे में उपधारणा। धारा 85 ग है इलेक्ट्रॉनिक चिन्हक प्रमाण पत्रों के बारे में उपधारणा। धारा 86 है विदेशी न्यायिक अभिलेखों की प्रमाणित प्रतियों के बारे में उपधारणा। धारा 87 के अंतर्गत है पुस्तकों, मानचित्रों और चार्टों के बारे में उपधारणा। धारा 88 के अंतर्गत है तार संदेशों के बारे में उपधारणा। धारा 88 का है इलेक्ट्रॉनिक संदेशों के बारे में उपधारणा। धारा 89 है पेश न की गई दस्तावेजों के सम्यक निष्पादन आदि के बारे में उपधारणा। धारा 90 में सम्मिलित है 30 वर्ष पुरानी दस्तावेजों के बारे में उपधारणा। धारा 90 का है 5 वर्ष पुराने इलेक्ट्रॉनिक अभिलेखों के बारे में उपधारणा।